आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 6 से 14। इलियस अग्निमय रथ पर स्वर्ग चला गया। जिस समय प्रभु इलियस को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था, तो इलियस एलीशा के साथ गिलगाल से चला गया। जब ये यरीहो पहुंचे तो इलियस ने एलीशा से कहा, तुम यहाँ रहो, क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए, और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए तो कुछ दूरी पर खड़े रहे। तब इलियस ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद इलियस ने एलीशा से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आध्यात्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। इलियस ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ, तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। ये बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्नि में अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और इलियस एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीशा यह देखकर चिल्ला उठा, हे मेरे पिता, इस्राएल का रथ और उसके सारथी। जब इलियस उसकी आंखों से ओझल हो गया था, तो एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और इलियस की चादर को, जो उसके शरीर से गिर गई थी, उठाकर वह लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। वह इलियस की चादर को पानी पर मारकर बोल उठा, इलियस का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर को पानी पर मारा और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और एलीशा ने नदी को पार किया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6, 16 से 18। तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो,
वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है, यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा।